बिना सोचे समझे मैंने जो कोर्स ले लिया था, नोट्स बनाते जाइए और सिलेक्शन हो जाएगा आपका, 100% हो जाएगा, इस तरीके से बोला गया था मुझे। और मैं भी नोट्स बनाती गई, बस भरोसा करके गई कि भाई नोट्स से ही सब कुछ आएगा, लेकिन नोट्स से कुछ भी वहाँ पे नहीं आया। हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है कि जो मेरा रिज़ल्ट आया असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका क्या रीज़न रहा वो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब तैयारी करते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या मैं कोर्स ले लूँ या मैं ऑफलाइन कोचिंग करूँ या मैं किसी के नोट्स पढूँ या मैं बुक्स पढूँ, है ना। ये बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जो मेरी क्या गलती रह गई थी और आपको क्या गलती नहीं करनी है वो मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट हम बात करते हैं कि मेरा जो सिलेक्शन है वो किन दो कारणों से नहीं हुआ, ठीक है। पहला जो कारण था वो था कि मैंने जिस भी संस्थान से कोचिंग ली वो कोचिंग में जो पढ़ा रहे थे वो टीचर, उनका पढ़ाने का जो शैली थी वो सिर्फ समझाने की नहीं थी, वो सिर्फ नोट्स लिखवाते थे, है ना। आपको भी ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि क्या वो टीचर आपको सिर्फ रटवा रहा है या आपको नोट्स लिखवा रहा है या फिर आपको समझा के फिर नोट्स लिखवा रहे हैं या फिर आपको क्लास में समझा के नोट्स भी लिखवा रहे हैं और याद भी करवा रहे हैं। तो ये चार क्वालिटीज़ आपको देखनी ज़रूरी है। तो मैंने जिस संस्थान से कोचिंग ली थी वहाँ पे टीचर सिर्फ लिखवा रहे थे, नोट्स लिखवा रहे थे, लिखते जाओ, उसमें कोई समरी नहीं थी, कोई समझाना माइंड में वगैरह कुछ भी नहीं था, कुछ भी समझाने जैसा नहीं था। बस बोर्ड पे लिखवाया और मैं लिखती गई, नोट्स बनाती गई, ठीक है। दूसरा कारण क्या था कि जो मैंने मेरा जो मटेरियल था पढ़ाई का वो सिर्फ मैंने क्या करा, उन नोट्स के भरोसे रही जो मैंने खुद नोट्स बनाए थे और जो मैंने किसी संस्थान से मंगवाए थे, ऑनलाइन कोचिंग के मंगवाए थे। ये दोनों नोट्स से ही मैंने पढ़ाई करी, स्टैंडर्ड बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। तो ये मेरे दो मेजर कारण थे जिनकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैं आपको सजेशन देना चाहती हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। अगर आप भी किसी की तैयारी कर रहे हो तो सबसे फर्स्ट आपको उस कोचिंग में सब कुछ पहले जानना ज़रूरी है। वहाँ का मटेरियल, वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें उपलब्ध करवा रहे हैं, वो टीचर पढ़ाने की शैली कैसी है, उनका तरीका कैसा है समझाने का, सब कुछ आपको जानना ज़रूरी है। इसके बाद ही आप ऑनलाइन कोर्स लेवे, ठीक है। और दूसरा कि आपको किसी के नोट्स के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है। सिर्फ आपको स्टैंडर्ड जो बुक आती है और जो ऑथेंटिक बुक्स आती है उनको पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है। अगर आपके एग्ज़ाम के अभी 6 महीने बाकी हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आपको कोई भी ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर या भी किसी भी एग्ज़ाम का जो तैयारी का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1 साल का रहता है। अगर आप कोचिंग लेते हो तो 6 महीने में कुछ भी नहीं होगा। 6 महीने में सिर्फ आपके नोट्स ही बनेंगे और वो नोट्स भी ज़रूरी नहीं है उस नोट्स में से 100% आएगा या 70% आएगा, 10-20% ही कोचिंग के नोट्स में से आता है। तो इससे अच्छा आप अच्छी सी बुक ले लो और एक एक बुक को पढ़ते जाइए और सेल्फ नोट्स बनाते। फिर जैसे जैसे आप बुक क्लियर करते जाओगे और नोट्स बनाते जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और ये सारी चीज़ें करोगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली किसी न किसी एग्ज़ाम में हो जाएगा। तो जो गलतियाँ मैंने की है वो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ इन गलतियों को नहीं करें। सेल्फ स्टडी करें और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें और बार बार रिवीजन करें, उससे ही आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप किसी टीचर से सलाह ले सकते हो, लेकिन उनका कोर्स लेने से पहले 10 बार सोच के ही कोर्स लेना। क्योंकि जिनको कोर्स बेचना होता है वो आपको मीठी मीठी बातें करेगा
ये ले लो वो ले लो, सारे सिलेक्शन मेरे कोचिंग से ही होते हैं, मेरे नोट्स में से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ कोर्स बेचने के लिए ही आपको वो करते हैं। मैंने भी जब कोर्स लिया था तो वो टीचर बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर बोल रहे थे कि अभी 3 महीने में पूरा कोर्स करा देंगे, ये वो करके। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और आप उस चक्रों में फंस जाओगे। लास्ट जब पीरियड आता है हमारे एग्ज़ाम का, तब हम फंस जाते हैं और तैयारी अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाते क्योंकि कोर्स बाकी रहता है, तो हम हड़बड़ा जाते हैं, है ना। स्टार्टिंग में हमको अच्छा लगता है, टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, पर जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं थोड़े दिन बाद हमें नोट्स पढ़ाना काफ़ी मुश्किल लगता है और नोट्स एक एक लाइन लिखवाते हैं वो, जो मेरे ख्याल से वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं रहेगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं जब आप खुद बनाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट लग रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं ज़रूर दूँगी। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।